वेलकम बच्चों। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स ये चैप्टर है, इसमें आज हम देखने वाले हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है। तो बच्चों इसके पहले हमने देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी देखी। ठीक है। अच्छा, ऊपर से हमने ये भी चीज़ देखी कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है और उसको हमने क्या किया कि उनको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते तो ज़रूर है, लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी ओरिजिनल स्टेट में जैसे रहते वैसा बिहेव करते हैं, यानी उनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। लेकिन यही बात हमने देखी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा कि वहाँ पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म निर्माण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, यानी वो मैग्नेटाइज होता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, तो हमने देखा वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कंप्लीटली वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहता ही है। ठीक है, जिसे हम लास्ट टाइम कह भी चुके हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हमको बच्चों यहाँ पे देखना है, उसी के बदौलत देखना है कि ये हिस्टेरेसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है, किसके कारण होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण होंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी समझो, मैं इसको एच वगैरह नाम दूंगा, ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है, इसको मैं बी नाम दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, यानी बी और एच के। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि मान लीजिए कि हमने लास्ट टाइम में क्या किया है, सोलेनाइड वगैरह देखा है, आपको मालूम है सोलेनाइड क्या होता है। ठीक है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जिसके ऊपर वायर के लपेटे होते हैं, वाइंडिंग्स होती है बहुत सारी, उसमें से करंट पास कर देने से उसके अराउंड, ठीक है, इनसाइड में स्पेशली सोलेनाइड के अंदर में एट द एक्सिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है। तो वो जो हमारे पास सोलेनाइड है बच्चों, अब उसी सोलेनाइड में हम क्या करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड रख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास में एग्जांपल ये हमारे पास सोलेनाइड है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोलेनाइड है। ठीक, अब इसमें से जैसे ये पूरा उसके ऊपर में वाइंडिंग्स है, ठीक है, करंट जाने के लिए मान लीजिए ये करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इधर से, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पर हम रॉड रख देते हैं। कौन सा रॉड रख देते हैं, एक्सिस पर। ये हमारे पास, ये तो हमारा क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, सोलेनॉइड हो गया ये। इसके अंदर में एक्सिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक रॉड रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सिस पर क्योंकि हमारे पास करंट जाने से सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे, एक्सिस पर वहाँ पर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड रख दिया, तो वो जो रॉड है वो रॉड क्या होना शुरू हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कौन सा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो तो उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म आया है, ठीक है, वो लूज हो जाता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा नहीं होता, ये हमने देखा। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन होती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, करंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं उसको नाम देता हूँ एच। यहाँ पर एच क्या लेते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। अब इसके कारण इसके अंदर में जो हमने रॉड रखा हुआ है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर में क्या होगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो जो मैग्नेटिज्म उनके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो समझो क्या है, बी है, यानी ये बी क्या है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस इन दी रॉड, और एच क्या है, ये है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड। यानी एक सिंपल बात करेंगे, ये आप समझ के चलो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इन दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली हम इसको देखते हैं कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाते जाए तो ये बी पर क्या असर होता है, और अगर कम करते तो क्या असर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि डिपेंडेंसी लेते तो यहाँ आप एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, यहाँ पर मैं लेता हूँ एच, ठीक है, इधर में आप माइनस एच ले सकते हो। ठीक है, और आप वाई एक्सिस पर हम लेते बी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते बी। अब आपको ध्यान में रखना है, एच क्या है हमारे पास में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
ये एच हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में है क्या कि मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन दी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन दी रॉड, ठीक है, इंड्यूस्ड इन दी रॉड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब बच्चों मान लीजिए कि जब स्टार्टिंग में यच एकदम स्टार्टिंग में, यानी जब यहाँ पे सिर्फ हमने रखा तो है ना, इसमें से करंट पास किया ना वहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हुई उस समय में, ठीक है। तो जब हमारे पास में क्या होगा कि यच क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, यच हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर इस रॉड में किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, यानी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम अब सिंपल बात करते हैं, बी और एच की बात करते हैं, यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा हुआ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन दी रॉड है, ठीक है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म आया वो है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपली एच और बी की बात करते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एच बढ़ना शुरू हो जाता, तो यहाँ पर बी भी बढ़ना क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये इस तरह से नहीं बढ़ता, जैसे ये बढ़ रहा है, ये अगर इधर जा रहा तो इधर जा रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा लीनियरली नहीं बढ़ता, वो नॉन लीनियर मैनर में बढ़ता है, ठीक है। वो कैसा बढ़ता है, नॉन लीनियर मैनर में, यानी वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। देखो जैसे जैसे एच यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे बी भी यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इस मैनर में। अब ये ग्राफ सीधा आप नहीं बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, एच की पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो फील्ड है ये मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यानी क्या होगा कि बी बिकम्स मैक्सिमम एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। अब इसको आप नाम देंगे, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन। यहाँ पर क्या होता है सैचुरेशन, वो क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर क्या होता है कि एच इसके आगे और भी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर बी बढ़ता नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग की अगर बात करते तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ते जाएगा। देखो ये यहाँ पर गया, बी यहाँ तक गया, ये आगे गया, बी यहाँ तक गया, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सैचुरेशन होगा। सैचुरेशन होगा मतलब मैक्सिमम फील्ड हो जाएंगे, यानी बी मैक्सिमम होगा। उसके बाद एच को आप बढ़ा भी दो, ठीक है, एच को अगर आप बढ़ा भी देंगे तो भी वो क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन मैग्नेटिज्म कंडीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन मैग्नेटिज्म कंडीशन। सिंपली मैं इसको सैचुरेशन कह लेता हूँ। क्या कहता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हुआ, सैचुरेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सैचुरेशन। अब उसके बाद में अगर आपने एच को बढ़ा भी दिया तो भी हमारा बी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, यानी उसके बाद वो और मैग्नेटाइज नहीं होगा। कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इवन दो आप एच को बढ़ा दो, ठीक है। फिर अब उल्टा काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए कभी होता, हर चीज़ में नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक्स अगर बढ़ता है, यहाँ पर वाई है, एक्स अगर बढ़ते जाता तो उसके साथ वाई बढ़ते जाता, एक्स बढ़ते जाता, वाई बढ़ते जाता, एक्स बढ़ते जाता, वाई बढ़ते जाता। अब अगर उल्टा करते हम, एक्स को अगर हम कम करते यानी इधर में आते तो वाई यहाँ तक आएगा, इसको इधर लाएंगे तो वाई इधर हो जाएगा, इसको जीरो पे लाएंगे तो वाई भी क्या हो जाता, जीरो। यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते 0,0 एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों होना क्या चाहिए, जैसे जैसे देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास ये एच है, समझो, ठीक है। अब ये एच अगर हम कम करते तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, कम। देखो एच बढ़ाते जाएंगे तो बी भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसके उल्टा सोचते, एच अगर यहाँ से कम करते जाते तो ये भी कम होना चाहिए, और होता भी है ये भी। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे, मैंने कहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव करते जाओ तो मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो डेवलप हो चुका है, जो इंड्यूस हो चुका है किसमें, रॉड में, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब एच हमारा यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो हो जाती तो बी भी जीरो होने को होना। लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहता ही है। इसका मतलब ये लीनियरली बढ़ा भी नहीं तो लीनियरली कम भी नहीं होगा। वो क्या होता है बच्चों, वो यहाँ से इस तरह से क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे इस तरह से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब h जीरो भी हो गया फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे आप, देखो b यहाँ पर आया क्या, नहीं, ठीक है।
यानी ये इधर से कम कम होते गया, इस तरह से आया, ठीक। लेकिन यहाँ पर H भले ही क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, लेकिन B जीरो हुआ नहीं। इसका मतलब अभी भी उसमें कुछ ना कुछ B जिंदा है, रिटेन है, ठीक है। और वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म रिटेन रहता, हमने उसको पहले ही कहा था, उसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेशन हो रहा, तो इस पॉइंट की अगर बात करते तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंटिविटी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटिविटी, ठीक है। एक्चुअली उसको रिटेंटिविटी रेमेनेंसी बोलते हैं, यानी रिमेन है ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद में याद करो, हमने ये भी चीज़ देखी थी कि अगर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है उसको मुझे अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था क्या था कि आप अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब क्या था, देखो अब ग्राफ का अगर विचार करते हैं, इस साइड में पॉजिटिव था, यहाँ पे जीरो हो गया, इस साइड में नेगेटिव, यानी अब हम क्या करेंगे, यच को कम करना चालू कर देते, यानी यच हम बढ़ाएंगे लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, जिसका मतलब कम करना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर में आएंगे समझो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा इस तरह से ग्राफ मिलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते 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 इस तरह से आएगा, ठीक है, करते करते यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक। यानी कंटिन्यूस ये लाइन बराबर ध्यान में रखो, कम 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 होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, H को आपने नेगेटिव बनाया, यानी रिवर्स डायरेक्शन में लिखे गए, आपने क्या किया, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखे गए। और यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ H है, तो यहाँ पर आप अगर इधर जाते हो तो यहाँ आपको मिलता है B0, यानी यहाँ पर मैग्नेटिज्म लूज हो गया जब आपने क्या किया, H को उल्टी डायरेक्शन में लेके गए, ठीक है। यानी H जब नेगेटिव वैल्यू, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि अपोजिट डायरेक्शन में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर हो चुका है। और उसको हमने कहा था कोर्सिविटी, उसको क्या कहा था हमने, कोर्सिविटी कहा था। यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, कोर्सिविटी, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोर्सिविटी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान में रखो, यानी पहले क्या हुआ, H बढ़ते गया, B बढ़ते गया, H कम हो गया, जीरो पे आया, B भी कम हुआ बट जीरो पे नहीं आया, रिटेन हुआ, रिटेंटिविटी। फिर उसके बाद H को नेगेटिव बनाया, कुछ समय बाद फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ -H, ठीक है, B बिकम जीरो, कॉल्ड एज कोर्सिविटी, उसको क्या बोलते हैं हम, कोर्सिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसको और जारी रखा, किस चीज़ के लिए, कि हमने इसको और नेगेटिव बनाना शुरू किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस वर्ड को इधर लिख देता हूँ, इसको हम कोर्सिविटी कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो हमारे पास में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, कोर्सिविटी, ठीक है, कोर्सिविटी नाम देंगे इसको, ध्यान में रखो। अब क्या किया कि H को हम और क्या करते गए, इधर में नेगेटिव और बनाते गए, यानी रिवर्स डायरेक्शन में और बढ़ाते गए। तो ये जो ग्राफ यहाँ से इस तरह से आया था, ये थोड़ा सा और आगे इस तरह से चलेगा, ठीक है। यानी कंटिन्यूस अगर बराबर अगर आपका फॉर्म देखो इस तरह से रहेगा वो, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, ग्राफ आप बराबर निकालना। यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ -H, ये बिकम्स क्या हो गया, ये हमारे पास में जीरो हो गया, ठीक है। अब ये फिर से इधर चलने लगा, अब यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर फिर से वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। यानी अब आप रिवर्स डायरेक्शन में फिर अगर H को यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाते भी गए, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपके पास B बढ़ेगा नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, फिर से सैचुरेशन हो गया। जैसे यहाँ पर क्या था, H बढ़ाते गए फिर भी हमारी B नहीं बढ़ रही थी, उसी प्रकार रिवर्स डायरेक्शन में H आप बढ़ाते भी जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या नहीं होगा, B नहीं बढ़ेंगे, यानी ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में रुक जाएंगे, चाहे आप H को कितना भी बढ़ाओ। तो फिर से हम इसे क्या कहेंगे, सैचुरेशन कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सैचुरेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन। लेकिन इन कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों हम आगे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से, अब हम देखो, अब H को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि B तो बढ़ नहीं रहा, तो अब क्या करते, फिर से उल्टा शुरू करते, H को हम क्या करते, वापस लाते, यानी कम करना शुरू करते थे। तो जैसे ही आप H को क्या करेंगे, कम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर फिर से B क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही वो जीरो आता है, तो मैंने कहा जैसे इधर में हुआ
ठीक है, कि जीरो पे वो जीरो नहीं रहा, क्या हो गया, रिटेन हुआ। वैसे ही जब ये कम कम करते आएंगे, ठीक है, आप इसको कम कम करते जाओ, तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास में, कम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस तरह से बता देता हूँ, या आप इस तरह से बता दो, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा बच्चों इस तरह से निकाल देना, ठीक है, ये इस तरह से बताना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ से वो इस तरह से आएगा, ठीक, यानी यहाँ पर फिर से वो क्या होगा, रिटेन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी रिटेंटिविटी पॉइंट जैसे ऊपर मिला वैसे हमको नीचे में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बता देता हूँ, ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बता दो, यानी ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। फिर यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ऐसा बढ़ा, ठीक है, इस तरह से आया, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो b हमारा जीरो नहीं होगा, भले ही यह आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर से आप क्या करो, ठीक है, ये देखो यहाँ से आया ग्राफ, इधर से यहाँ पर इस तरह से आया, अब वापस हुआ, ठीक है। फिर आप यच पॉजिटिव साइड में आने को तैयार है, क्योंकि अभी ये जीरो हो गया, लेकिन बी जीरो हुआ नहीं हमारा, इसको फिर से हम क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर से आपको क्या करना है, यच को बढ़ाना है, ठीक है। अब आप जब यच को बढ़ाएंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आती है जहाँ पर वो जीरो होंगे। अब बोलेंगे सर बढ़ा भी रहे वो जीरो, अरे तो भैया पहले वो कहाँ थी, हमारे निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में थी, अब रिवर्स डायरेक्शन से आएगी वो, ठीक है, फिर जीरो होंगे और फिर पहले की डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो इस तरह से आई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होकर इधर आ गए, ठीक है। अब फिर से आप क्या करो, यच को देखो, यहाँ पर अब वो फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी क्या होगी, जीरो, और यच यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। अब फिर से आप क्या करेंगे, यच को बढ़ाएंगे, यच को बढ़ाने के बाद में हमारी बी बढ़ती है, बस वो लीनियर मैनर में नहीं बढ़ती है, वो कुछ इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगी, यहाँ पर वो ध्यान में रखो, ठीक। और फिर से वो वापस उसी पॉइंट पे आएंगे जहाँ पर हमको मैक्सिमम बी मिलेगा, बी मैक्सिमम हो जाएगा, भले ही आप एच को बढ़ाते जाओ, यानी फिर से क्या होगा, सैचुरेशन होगा, लेकिन आप यहाँ पर चेक करो, वो यहाँ पर इस पॉइंट से, ठीक है, जैसे कि वो बढ़कर इस पॉइंट से आए थे, फिर कम हो गए, फिर इधर में चली, फिर इधर में वापस आ गए, फिर से वहीं पे आ गए। तो एक तरह से देखा जाए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इधर से आई, इधर गई ऐसे, ठीक है, वापस आ गए, और यहाँ पे एक लूप तैयार हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, लूप तैयार हो गए। यानी सिंपली आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और भी आप किताब में देखो तो एग्जैक्ट अच्छे से ग्राफ्स वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखो तो, ठीक है, यानी बराबर इस तरह से आके ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसी वो इधर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली है, यहाँ पर क्या कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है, यहाँ पर क्या हमारे पास में फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स में मैग्नेटिज्म निर्माण होता है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ग्राफिकली हमने यहाँ पर देखा किस तरह से होता है। सिंपल ध्यान में क्या रखना, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, आपके बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस इन दी रॉड बोलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो बढ़ना शुरू होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद में इवन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बट बी डजेंट इंक्रीज, इट इज़ कॉल्ड एज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, या फिर सिंपली सैचुरेशन कहेंगे। फिर उसके बाद जब आप एच को कम करते हो, बी कम होता है, लेकिन एच अगर जीरो हो तो बी जीरो होता नहीं है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहता है, जिसको हमने क्या कहा, रिटेंटिविटी कहा, ठीक है। फिर उसके बाद में एच को हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो फिर से वो कम होता है, और कम होने के बाद में वो कुछ आता है तो जीरो बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जीरो, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर निगेटिव वैल्यू ऑफ एच बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में और अगर एच को बढ़ाया उसी डायरेक्शन में, ठीक है, यानी वो फिर क्या होना है, बढ़ने लगता है, ठीक है, लेकिन दूसरे इसमें, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, वहाँ पर मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर में अगर एच को बढ़ा भी दिया जाए तो बढ़ता नहीं है, उसको फिर से हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी फील्ड बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। असल में हम बढ़ाते जाते हैं, इस साइड में जाना है, बढ़ाते जाना, यानी निगेटिव को कम करना मतलब बढ़ाते जाना, ठीक है। यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एच को हम क्या कर ले, जीरो भी कर ले, फिर भी हमको बी कुछ ना कुछ मिलता है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा फिर से रिटेंटिविटी कहेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसको हम रिटेंटिविटी रिमेनेंसी, यानी जो भी एच जो भी वैल्यू रहेंगी यहाँ पर बी की जो भी वैल्यू है, दैट इज रिटेंटिविटी रिमेनेंसी कहते हैं उसको, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में और बढ़ाते जाएंगे तो वो 0 होता है, और बढ़ाते जाएंगे तो फिर से बढ़ते बढ़ते जाता है, मैक्सिमम होता है और फिर से सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक पूरी कंप्लीट साइकिल मिलती है किस चीज़ की, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी इस पूरे कंप्लीट साइकिल से ये गुजरता है। कौन? हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है, या फिर आप उसको हिस्टेरेसिस साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हिस्टेरेसिस साइकिल। ठीक है, हिस्टेरेसिस साइकिल। ठीक है, तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है, यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल पूरे लूप में से यहाँ पे ऐसा गुजरना, इसी चीज़ को हम हिस्टेरेसिस साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। हाँ बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब ये प्रोसेस होती रहती है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एनर्जी का लॉस भी होता है। यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? लॉस में, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, कौन सा? हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ को आप बराबर समझो, जोग्राफिकली समझना है उसको समझो। अब देखो ये चीज़ समझने के लिए यानी कहाँ बढ़ता, कब बढ़ता, किस तरह से, तो ग्राफ्स का भी थोड़ा सा नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस ग्राफ को अगर बराबर आप इधर से यानी ये लाएंगे यहाँ पर, ठीक, जब आप एक्चुअली अगर देखेंगे ग्राफ तो इस तरह से बढ़कर वो होता है, यानी ग्राफ थोड़े से और शार्प अगर निकालो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो ग्राफ भी अच्छे आना आपके शुरू हो जाते। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन से पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट, रिटेंटिविटी पॉइंट, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मतलब क्या है बच्चों? जहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर जो मैग्नेटिज्म हमारा कुछ ना कुछ रिटेन हुआ था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अगर हो जाता तो उसको क्या कहते हैं हम? कोर्सिविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? कोर्सिविटी। तो आपको ये ध्यान में रखना। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये भी रिटेंटिविटी, फिर से डबल सैचुरेशन और कंप्लीट एक लूप। ठीक है, हिस्टेरेसिस साइकिल कहेंगे उसको। ठीक है, तो बच्चों आप इसका अच्छे से स्टडी करिए, नोट्स तो मैं आपको देता ही हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझिए और थोड़ा सा खुद होके पढ़ने की कोशिश करिए। क्या है ना बच्चों, जब भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को ऑलरेडी किसी टीचर के पढ़ाने के पहले समझने की कोशिश करते हो और जब बाद में टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा पक्का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक लेवल पर कुछ ना कुछ रफ आइडिया आ चुकी होती है और फिर जो भी टीचर है वो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो और ज़्यादा आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कौन सी, कि किसी भी टॉपिक को किसी टीचर द्वारा पढ़ने के पहले, समझने के पहले आप खुद थोड़ा सा रीडिंग कर लिया करो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।